वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक क्रॉन। आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा बिहार स्पेशल क्राउन से 2021 की जो है स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख घटनाओं को जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई। और जो भी नए स्टूडेंट हैं, नए छात्र छात्राएं हैं, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप लोग की शिकायत थी मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, कहीं मैं बाहर गया हुआ था कुछ काम से, इस कारण से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी। लेकिन अब रेगुलर रहेगी आप लोगों की वीडियो की क्लास जो है अब रेगुलर रहेगी। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं 1765। कब? तो 1765 12 अगस्त को मुगल बादशाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया। याद रखिएगा 1765 12 अगस्त के दिन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी या दीवानी मीन्स क्या हुआ, राजस्व की प्रशासन प्रदान किया गया। एक अलग संधि के तहत कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नाजिम यानी उप प्रांतपति पद का सृजन किया। इस संधि के तहत बिहार के सामान्य प्रशासन पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नायक या नाजिम की नियुक्ति कंपनी के निर्देश पर होती थी। 1765 में ही अगस्त से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कंपनी सरकार ने द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। कौन सा शासन? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1765 में ही अगस्त से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कंपनी सरकार ने द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। अब बात करते हैं 1767 से 77 के बीच मानभूम में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ। ढाल विद्रोह 1767 से 77 के बीच। 1768 में रांची के सिल्ली रियासत में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह 1768। 1769 में मानभूम के बड़ा भूम क्षेत्र में सुबल सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह भी हुआ। 1770 से 71 में पलामू में चित्रजीत राय के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ। चित्रजीत राय के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ 1770 से 71। फिर 1770 से 71 पलामू में जयनाथ सिंह के नेतृत्व में भोगता सरदारों का विद्रोह हुआ। 1772 में पदमा रियासत यानी हजारीबाग में मुकुंद सिंह के नेतृत्व में घटवाल विद्रोह हुआ। कौन सा हुआ? घटवाल विद्रोह। 1772 से 80 में संथाल परगना के महेशपुर रियासत की रानी सर्वेश्वरी देवी के निर्देश में पहाड़िया जनजातियों का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब देखते हैं 1773 से 85 में बीरभूम जिले यानी कि संथाल परगना में तिलका माझी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1773 से 85 के समय, ठीक है। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत बिहार में प्रांतीय सभा का गठन। 1782 से 1820 तमार रियासत रांची में भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1783 से 84 में पंचेत रियासत यानी सिंहभूम में खेलियापन के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। 1779 में तमार रांची में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति का विद्रोह हुआ। याद रखेंगे यहाँ पे विष्णु मुंडा, कहाँ पे? तमार में मुंडा जनजातियों का विद्रोह हुआ 1789 में 89 में। और 1793 में बुंडू राहे सोना हाथू रांची में विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ।
96 से 98 में बुंडू राहे सोनाहातू रांची में विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ठीक है। सेम 1797 में तमार बुंडू राहे रांची में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जातियों का विद्रोह हुआ। और नेक्स्ट है 1798 से 99 मानभूम बीरभूम जिलों में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में भूमिजो यानी चुआर का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है। 1798 से 1805 में बड़ाभूम यानी मानभूम में लाल सिंह के नेतृत्व में भूमिजो यानी चुआर का विद्रोह फिर से हुआ। 1800 से 1818 पलामू में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो लोगों का विद्रोह हुआ। 1807 में तमार यानी रांची में दुखन मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जातियों का विद्रोह हुआ। 1820 से 21 में कोल्हान यानी सिंहभूम में हो, याद रखेंगे हो जनजातियों का विद्रोह हुआ। यह पूछता है या फिर अच्छे से करेंगे। 1820 से 21। 1822 से 68 में बहावी आंदोलन हुआ। 1831 से 32 में संपूर्ण दक्षिण बिहार में सिंडा राय एवं बिंदा राय मुंडा के नेतृत्व में मुंडा एवं हो जनजातियों का विद्रोह हुआ। यह विद्रोह कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1832 में सिल्ली यानी रांची में बुधू भगत के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों का विद्रोह हुआ। 1832 से 34 की बात करें तो मानभूम जिला में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। 1836 से 37 की बात करें तो सिंहभूम में हो जनजातियों का विद्रोह हुआ। 1855 से 56 की बात करें तो संथाल परगना तत्कालिक वीरभूम में सिंधु कान्हू चांद तथा भैरव के नेतृत्व में संथाल जनजातियों का विद्रोह 30 मई से आरंभ हुआ था। 1856 में बात करें तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने विद्रोह कर दिया एवं लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया, क्योंकि वहाँ लोटा हटा के मिट्टी के लोटा से उन लोगों को पानी पीने के लिए कहा गया, इसलिए ये लोग विद्रोह किए थे। 1857 की बात करें तो 12 जून को देवघर जिले के रोहिणी सैनिक छावनी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था 1857 में, जिसके कारण 1857 की विद्रोह भी हुई। रोहिणी विद्रोह के पश्चात भागलपुर, गया, छपरा, बक्सर, सारण, तिरहुत, चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। सैनिक विद्रोह रूप बदलकर औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष चलाने लगी। बिहार, उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह और दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष चला था। 1857 3 जुलाई से अली खां के नेतृत्व में पटना में गुरहट्टा से बहावी आंदोलन पुनः शुरू किया गया। 1858 की बात करें तो हजारीबाग में भुइयां विद्रोह एवं 1858 में 2 अगस्त को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1858 इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की महारानी घोषित किया। 1 नवंबर से भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया। अठारह 1890 से 95 में संपूर्ण दक्षिण बिहार को मुंडा एवं हो जनजातियों के सरदारों के स्वशासन स्थापित करने के लिए आंदोलन किया गया। 1895 से 1900 तक छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा जनजातियों द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अबुआ दिसुम यानी अबुआ दिसुम मीन्स क्या, अपना राज के लिए संघर्ष। 1904 में बिहार में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। ग्राम करौ यानी देवघर निवासी सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा, यह हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। सखाराम देउस्कर की पुस्तक है देशेर कथा। देश की बात का पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया, जिसे औपनिवेशिक सरकार ने जब्त कर लिया। देउस्कर जी की अन्य पुस्तकें एटा कौन युग और तिलकेर मुकदमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1908 30 अप्रैल की संध्या में मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, जिससे वह परिवार सहित मारा गया। दरअसल दोनों क्रांतिकारी जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने आए थे, परंतु धोखा खा जाने से वह प्रिंगले कैनेडी को परिवार सहित मार दिया था। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और 2 जुलाई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गया। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। 1912 में 1914 में छोटा नागपुर के उराव जनजातियों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधार हेतु रांची के गुमला अनुमंडल बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी नवाटोली में जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भगतों का कार्यक्रम एवं आंदोलन प्रारंभ हुआ।
1916 में मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुई 1916 में। 1917 में बात करें तो चंपारण के नीलहों के अत्याचार जानने के बाद 10 अप्रैल को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचे 1917 में। तत्पश्चात नीलहों के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू। 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वामी विद्यानंद अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून रॉलेट एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण बिहार में आंदोलन। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन आरंभ। मौलाना मजहरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना, याद रखिएगा मजहरूल हक के द्वारा ही सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी 1920 में। 1921 30 सितंबर से 3 मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड समाचार पत्र शुरू किया था मजहरूल हक ने। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन। 1922 में बिहार में स्वराज दल का गठन भी किया गया। 1928 में 12 दिसंबर को साइमन कमीशन पटना आया। साइमन कमीशन का पूरे बिहार में विरोध व बहिष्कार आंदोलन हुआ। 1930 में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण से शुरू हुआ। 16 अप्रैल बुधवार से पटना में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 1930 में। 1934 में 7 अप्रैल से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप की स्थापना 1934 में 7 अप्रैल। 1937 प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से विजयी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ हजारीबाग में कांग्रेस अधिवेशन के समानांतर सुभाष चंद्र बोस का भी सम्मेलन वहां हुआ था। 1942 में 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। 11 अगस्त को सचिवालय भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र पुलिस की गोली के शिकार हुए। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की गोली से असंख्य व्यक्ति शहीद हुए। 1943 में आजाद दस्ता का गठन। 1943 याद रखिएगा, आजाद दस्ता का गठन 1943। 1946 में 2 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल का गठन। 1947 15 अगस्त को भारत औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। 1947 15 अगस्त। तो ये था आज का आपका पार्ट नंबर 15। पार्ट 14 तक अपलोड किया जा चुका है, अब ये भी अपलोड हो गया। तो पूरे को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं नए हैं उनसे ये है कि कहना है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द आपको मिल सके। मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि रूरल क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और लॉकडाउन के दौरान उनके पास पढ़ने की सामग्री नहीं उपलब्ध हो पा रही है। उसके लिए मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है। और वीडियो इधर 1-2 दिन में नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बाहर चला गया था किसी अर्जेंट काम से। तो अब आपका वीडियो रेगुलर रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़े, सेफ रहे। मिलते हैं अगले सेशन में।